जय महाकाल फ्रेंड्स, आज हमारी सेकंड क्लास है और आज हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जैसे हम जानते हैं, हम दो तरीके से पढ़ेंगे, फॉलिकुलर फेज और ओव्यूलेशन फेज। एक होता है 13 दिन का और दूसरा 14 दिन का। इसमें अंदर जो होते हैं यूट्राइन चेंजेस कैसे कैसे आते हैं, जैसे देखेंगे आप, पहले दिन के अंदर ब्लीडिंग फेज होता है, फिफ्थ फेज के अंदर जो होता है वो प्रोलिफेटिव फेज़ होता है और 14th डे के बाद जो होता है वो प्रिपरेटरी सेकेंडरी फेज़ शुरू हो जाता है। ये देखिए, जैसे कि मैंने जो ओवरी बना रखी है और ओवरी में जो ओवराइन चेंजेस आते हैं उनके बारे में देख लीजिएगा। यूट्राइन चेंजेस 1 to 5 डे ब्लीडिंग, 6 to 13 पॉलीफेक्ट्री और 14 to 28 इट्स सेक्रेटरी। पहले जैसे कि ये एग्जाम्पल के तौर पर है, पहले सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक, 14 से ओव्यूलेशन डे और 15 to 28 इज़ एल फेज यानी कि ल्यूटियल फेज। अब ओवराइन चेंजेस की बात करें तो ओवराइन चेंजेस के अंदर फॉलिकुलर फेज होता है। इट इज़ कम्प्लीटेड बिटवीन 1 से 14 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ओवराइन फॉलिकुलर ग्रोथ अकर होने लगते हैं, इमेच्योर फॉलिकल कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योर के अंदर और फॉलिकुलर को ही हम लोग ग्राफिन फॉलिकुलर कहने लगते हैं। डिस्कवर्ड हुआ था, डी ग्रेफ ने इस चीज़ को डिस्कवर किया था। अब देखिए फ्रेंड्स, इमेच्योर फॉलिक्यूल और मैच्योर फॉलिक्यूल कैसे होते हैं। तो देखिए, ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इनके नंबर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर 20 वीक्स फीटस होता है तो 20 वीक के फीटस के अंदर सबसे ज़्यादा फॉलिकल होते हैं नंबर्स में, 7 मिलियन नंबर में होते हैं। बर्थ के टाइम पर 2 मिलियन, प्यूबर्टी के टाइम पर 4 लाख और मेनोपॉज के टाइम पर केवल और केवल फ्रेंड्स 10,000 ही रह जाते हैं, यानी कि 10,000 रह जाते हैं मेनोपॉज के टाइम पर। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, प्लीज़ एक बार रिकॉल करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक नोट डाल के भी एक चीज़ लिखी है मैंने फ्रेंड्स, FSH जो करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमेच्योर फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल बनाने में। इसका सीरम देख लीजिए एक बार, 3 से 10 MIU पर ml होता है। अब हम बात करेंगे कि हाइपोथैलेमस किस तरीके से बनाता है, वर्क करता है हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर। तो हाइपोथैलेमस जो रिलीज़ करता है GnRH हार्मोन रिलीज़ करता है, एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, रिलीज़ करता है FSH हार्मोन और LH सर्च को। FSH रिलीज़ होगा, एक फॉलिकल ग्रो हो जाएगा, उसके बाद रिलीज़ करेगा एस्ट्रोजन। फिर ये एस्ट्रोजन जो है वो नेगेटिव फीडबैक भेजेगा, जिससे FSH जो है वो स्टॉप हो जाएगा और LH जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ग्रोइंग फॉलिकुलर जो है वो ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। LH एक्ट करेगा फिर ग्राफिन फॉलिकुलर पर और ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाएंगे, जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte या ओवम निकलने लगेगा और उसी को हम लोग ओव्यूलेशन बोलेंगे। अब देखिए, ओव्यूलेशन होता क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे ओवम रिलीज़ होते हैं, उसी को हम ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं, या फिर रिलीज ऑफ एग also known as ovulation. Ovulation in always 14 days before the next menstruation cycle. यानी कि ओवरी से ओवा का बाहर निकलना ही ओव्यूलेशन कहलाता है। अब कुछ एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, उसके बाद में 28, उसके बाद में 28 दिन की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें से भी 14 घटाएंगे, और अगर 26 की होगी तब भी 14, 32 की होगी तब भी 14 और 36 की होगी तब भी हम -14 करके ओव्यूलेशन डे निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं, 28 - 14 बराबर 14, यानी कि 14वें दिन जो है वो ओव्यूलेशन हो रहा है। अगर 23 दिन का ओव्यूलेशन है उसमें 14 माइनस करेंगे तो 9 दिन ओव्यूलेशन हो रहा है। और अगर 38 दिन में कर रहे हैं तो 38 - 14 तो 24 दिन में ओव्यूलेट हो रहा है। अब एक लाइन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, एवरी जर्नी बिगिंस अ सिंगल स्टेप। अब देखते हैं आगे की बात कि LH सर जो होता है वो इंक्रीज़ करता है LH लेवल को 24 से 36 दिन पर, और LH पीक